एक कहावत ऐसी नहीं बनी कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। तो मंगत राम जी ने 20 साल में उनकी राह में कांटे ही बोए हैं। रही बात मंगत राम जी की, तो उनका तो सीधा सीधा एक फार्मूला है, मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, मेरा बेटा नहीं तो मेरा पोता सही। तो अब वो जो अजमा रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई है, खुल के आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कांग्रेस में इतना काल पड़ गया कि हमारी आदर्श नगर जैसी विधानसभा में उनको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो इस चीज के उनको लायक समझता हूँ। एक बाहर का व्यक्ति जिसने कभी क्षेत्र में देखा ही नहीं, जिसका कहीं आना जाना नहीं है, जिसका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, उसको विधानसभा की टिकट दे दी। आप ये कहना चाहेंगे कि जो शिवांग सिंघल चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनका उतरना आपके चुनाव पे कुछ भी असर नहीं डालेगा? नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल नगण्य है कि ये वाला जो चुनाव है वो श्री मंगत राम सिंघल जी की राजनीति को अस्त कर देगा और मुकेश गोयल जी की जीत स्वर्णिम अक्षरों में आज आदर्श नगर विधानसभा में लिखी जाए। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से बिल्कुल भी नहीं। विधायक पवन शर्मा का भी टिकट काट दिया गया है, लेकिन अब वो विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। वो कभी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी मुकेश गोयल जी को हरवाने की बात करते हैं, तो कभी जो पूर्वांचल कार्ड खेल के अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की बात करते हैं कि हम बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी आए। वो तो निर्दलीय है, हम तो पार्टी वालों से जो दो हाथ करने को तैयार, तो निर्दलीय से तो क्या बात करेंगे। कि जो हमारी लोकसभा है इसमें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, उसमें अकेले पवन शर्मा जी है जिनकी टिकट कटी है। 10 वर्ष के कार्यकाल को 2 वर्ष के कार्यकाल से जब वो कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से वो पाएंगे कि मुकेश जी अपने काम पर खरे उतरे हैं। सीवर व्यवस्था पूरी विधानसभा में बुरी तरह चरमरा गई है, क्योंकि बहुत पुरानी सीवर लाइन डली हुई है, उसको आज बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरे क्षेत्र में पूरा विकास उन्होंने किया है, तो लोग विकास की राजनीति देखेंगे, काम की राजनीति देखेंगे। जो नेचर केजरीवाल जी का है वही नेचर मुकेश गोयल जी का है। केजरीवाल जी भी लोगों का बेटा बन के उनको सहारा देते हैं और मुकेश गोयल जी भी लोगों के बेटे के रूप में ही यहाँ काम कर रहे हैं। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन अभी तक भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जी हां, इस वक्त मेरे साथ हमारे न्यूज रूम में मौजूद है प्रत्याशी मुकेश गोयल की कोर कमेटी के मेंबर और 20 साल से राजनीति में सक्रिय रहे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग गर्ग जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और आज के विषय को लेकर हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह चुनाव दिल्ली की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। अच्छा। लोग देखना चाह रहे हैं कि काम की राजनीति को वोट देना है या सिर्फ बातों की राजनीति को वोट देना है। ठीक है, पिछले 22 साल से आप राजनीति में सक्रिय है, कई पार्टियों को आपने आते और जाते भी देखा होगा। 20 साल में आदर्श नगर में आप क्या कमियां देखते हैं और अब आप क्या बदलाव उसमें देखते हैं? देखिए, 20 साल की अगर मैं कमियों की बात करूं आदर्श नगर में, तो जो सबसे बड़ी कमी मुझे यहाँ नज़र आती है, सीवर की बदहाल व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था, और साथ ही साथ जो मुझे यहाँ एक सबसे बड़ा एक ये कहूँ ज़रूरत है, तो डिस्ट्रिक्ट पार्क की भी यहाँ एक ज़रूरत मुझे महसूस होती है आदर्श नगर विधानसभा में। अच्छा, आदर्श नगर विधानसभा की बात कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि विधानसभा में बहुत सी समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि मुकेश जी, अगर विधानसभा जो आपके नेता मुकेश जी है, यहाँ से विधायक चुने जाते तो किस किस समस्याओं पर सबसे पहले काम होना चाहिए? अगर मुकेश गोयल जी विधायक बनकर आते हैं आदर्श नगर में, तो जो सबसे बड़ा काम हमारा होगा वो सीवर और पानी को लेकर होगा, क्योंकि सीवर व्यवस्था पूरी विधानसभा में बुरी तरह चरमरा गई है, क्योंकि बहुत पुरानी सीवर लाइन डली हुई है, उसको आज बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहीं कहीं गंदे पानी की भी सप्लाई है, तो वहाँ भी पानी की लाइन बदलने की आवश्यकता है, जो हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी। आप और मुकेश जी कांग्रेस पार्टी में थे और आपने मुकेश जी के साथ एक लंबा कार्यकाल गुजारा है। उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आए और मुकेश जी ने निगम चुनाव लड़ा और आपको भी पता है कि बहुत कम मार्जिन से वो जीते हैं। क्या वो सीक्रेट है जिसके भरोसे मुकेश जी चुनाव लगातार जीतता है? क्योंकि 6 बार चुनाव जीतना किसी बच्चे की बात नहीं है। देखिए, जो आपका जो सबसे बड़ा जो लोगों के जहन में है कि मुकेश जी 187 वोट के मार्जिन से जीते हैं, तो मैं इसको आपको करेक्ट कर दूं कि ये वाली जो सीट जो हमारी आदर्श नगर वार्ड था, इस पे जो हमारे विधायक थे वो 4200 वोट से हार कर गए थे, जो विधानसभा के चुनाव थे। तो हमने 187 वोट से अगर ये चुनाव जीता है, तो इसको मार्जिन को आप कम नहीं कह सकते। पहले हमने वो 4200 वोट कवर करे प्लस 187 की लीड रही है। अच्छा। और रही बात आपकी काम की, तो काम ही मुकेश गोयल की पहचान है। अगर वो आज 6 बार जीते हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी इसमें उपलब्धि है तो वो काम है
कि आज उनको रात के 12 बजे भी अगर कोई फ़ोन करता है तो वो फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं, उसकी समस्या का समाधान तुरंत ही करने की वो कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यही उनकी लगातार चुनाव जीतने की एक तरह से सीक्रेट जो है वो फॉर्मूला है। सीक्रेट फॉर्मूला अगर कहूँ तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी जो जीतने की जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है काम की राजनीति, क्योंकि उन्होंने हमेशा काम पे विश्वास करा है, नाम पे विश्वास कभी नहीं करा। अच्छा, विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं, मुकेश जी को प्रत्याशी बनाया गया है। लोग जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनका ये सोच है कि अगर विधानसभा चुनाव वो जीत जाते हैं तो उनकी नज़रें निगम की उनकी सीट पर है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो निगम की कार्यकर्ताओं को ये मौका मिलेगा। क्या हम आपको चुनाव लड़ते हुए देखेंगे या आप धीरपुर वार्ड से ही किस्मत आजमाएंगे इस बार? नहीं, ये आपका सवाल बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये जिस पार्टी में आज हम खड़े हैं तो उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, यहाँ जो है टिकट आदमी के काम को देखकर दिया जाता है, और काम को देखते हुए ही आज मुकेश गोयल जी को जो टिकट मिली है विधायक की, वो काम को देखते हुए मिली है। जो भी काम करेगा, जो भी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी रखेगा, पार्टी उसको देखेगी, उसको दरकिनार नहीं करेगी। अनुराग जी, लगातार विपक्ष एक सवाल करता आया है और आज ये सवाल मैं आपसे करूंगी कि जब कांग्रेस पार्टी अपने उफान पर थी तो मुकेश जी उनके साथ थे, आप भी उनके साथ थे, पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी का पतन होता रहा, वो नीचे आती रही, तो मुकेश जी ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। ये लगातार इस सवाल पे जो विपक्षी पार्टी है मुकेश जी को घेरते आए, पर आज हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए इस सवाल पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा इस पर साफ साफ कहना है, पतन तो कोई कांग्रेस का आज से नहीं हुआ, पतन तो इनका 2015 से स्टार्ट हो गया था। 2015 का भी चुनाव मुकेश जी ने कांग्रेस के टिकट पे लड़ा, 2017 का भी चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे लड़ा, 2020 का भी चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे लड़ा। जब उन्होंने को दिखा कि कांग्रेस की नीतियों में कोई दम नहीं, ये परिवारवाद वाली पार्टी है, तो उन्होंने उसको दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थामा, वो भी केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित हो गए, उनकी काम की राजनीति से प्रभावित हो गए, क्योंकि जो नेचर केजरीवाल जी का है वही नेचर मुकेश गोयल जी का है। केजरीवाल जी भी लोगों का बेटा बन के उनको सहारा देते हैं और मुकेश गोयल जी भी लोगों के बेटे के रूप में ही यहाँ काम कर रहे हैं। जब भी राजनीति में नाम आता है मुकेश गोयल जी का तो उनके साथ एक नाम अपने आप जुड़ जाता है मंगत राम सिंघल का। लगातार वो हर चुनाव में मुकेश गोयल का हम देखते हैं कि वो विरोध करते आए हैं। वो कई बार जो प्रत्याशी अपने पार्टी की तरफ से उतारते हैं उनके साथ ही विरोध करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद उम्मीदवार बन गए या कहे कि अपने पोते को कांग्रेस की टिकट दिलवाई है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? इसमें मेरा साफ साफ कहना है, क्योंकि कांग्रेस एक परिवारवाद वाली पार्टी है। पहले मंगत राम जी ने जब सबसे पहले मुकेश जी इस पार्टी से जुड़े थे तो पहली टिकट उनके काम के बलबूते पर जब उनको मिली, तो जब उनको दिखा मंगत राम जी को खतरा हो गया, 1997 में वो पहला चुनाव जीते अपने काम के बूते पे। जब 2002 की टिकट में मंगत राम जी ने उनकी कोई मदद नहीं करी, बल्कि उनकी टिकट काटने की कोशिश करी, लेकिन मुकेश गोयल जी अपने काम के बूते पर जनता के बीच में जो वो सक्रिय थे, जो उनकी साफ छवि थी, ईमानदार वाली छवि थी, काम करने वाली छवि थी, उसकी वजह से वो जीत कर आए और लगातार 6 बार निगम पार्षद का वो चुनाव जीते। रही बात मंगत राम जी की, तो उनका तो सीधा सीधा एक फार्मूला है, मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, मेरा बेटा नहीं तो मेरा पोता सही। तो अब वो जो अजमा रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई है, खुल के आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी जो है ना परिवारवाद से बढ़ के कभी आगे देखा ही नहीं है। उनको क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो इस विधानसभा के टिकट के लायक हो। क्या कांग्रेस में इतना अकाल पड़ गया कि हमारी आदर्श नगर जैसी विधानसभा में उनको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो इस चीज के उनको लायक समझता हो? एक बाहर का व्यक्ति जिसने कभी क्षेत्र में देखा ही नहीं, जिसका कहीं आना जाना नहीं है, जिसका इस क्षेत्र कोई लेना देना नहीं है, उसको विधानसभा की टिकट दे दी। कोई इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस में थे क्या? बिल्कुल सारा अकाल पड़ गया बिल्कुल। तो यही अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस कहीं भी आम आदमी पार्टी के आगे बिल्कुल भी नहीं ठहर रही। और दूसरी बात मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूं, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जो शिवांग सिंघल चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनका उतरना आपके चुनाव पे कुछ भी असर नहीं डालेगा? नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल नगण्य है, उसका हमारे से कोई ना मुकाबला है, ना हम उनको कंपेयर कर रहे हैं कहीं। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी ने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं, उसमें से आदर्श नगर विधानसभा से जो वर्तमान विधायक है पवन शर्मा का भी टिकट काट दिया गया है, लेकिन अब वो विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। वो कभी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी मुकेश गोयल जी को हरवाने की बात करते हैं, तो कभी जो पूर्वांचल कार्ड खेल के अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान विधायक से मुकेश गोयल के चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जो
आपका पहला सवाल है इसमें कि विधायक पवन शर्मा जी की टिकट कटी, तो मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूं कि जो हमारी लोकसभा है इसमें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, उसमें अकेले पवन शर्मा जी है जिनकी टिकट कटी है। टिकट कटने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता। जो हमारी ये आम आदमी पार्टी है, इसमें सीधा सीधा सर्वे होता है, लोगों की राय शुमारी ली जाती है, लोगों के बीच में सर्वे होता है, वहाँ पे जाया जाता है, काम को देखा जाता है, उनकी सक्रियता देखी जाती है, उनकी भागीदारी देखी जाती है। सब कुछ देखने के बाद ही पार्टी डिसाइड करती है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना। तो उनकी कुछ ना कुछ कमियां रही होगी जो पार्टी ने सोचा कि श्री मुकेश गोयल जी को इस चुनाव में लड़ा जाए। तो रही बात उनके चुनाव लड़ने ना लड़ने की, ये उनका निजी फैसला है। वो जो भी फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा उनके लिए। तो आप तैयार है फिर जब वो चुनाव नहीं, लड़ेंगे देखो तो आप... मैंने सबसे पहले आपको ये कहा कि हम बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी आए, वो तो निर्दलीय है। हम तो पार्टी वालों से जो दो हाथ करने को तैयार हैं, तो निर्दलीय से तो क्या बात करेंगे। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट पवन शर्मा जी की हाईकमान तक गई, जिसके बाद उनका ये टिकट काट दिया गया। और हम भी देखते हैं कि इलाके में काफ़ी समस्या है। आपको नहीं लगता कि जो नाराज़गी लोगों की है उसकी आज मुकेश गोयल जी के चुनाव पर पड़ेगी, लोग उनसे भी नाराज़गी जताएंगे इस चुनाव में? देखिए, लोगों को नाराज़गी जताना ये उनका अधिकार है, लेकिन जब हम उनको समझाएंगे कि आप 10 वर्ष के कार्यकाल को 2 वर्ष के कार्यकाल से जब वो कंपेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से वो पाएंगे कि मुकेश जी अपने काम पर खरे उतरे हैं। जो भी उसके अधीन क्षेत्र उनके काम आते हैं वो उन्होंने बखूबी निभाए हैं। जो उनके अधीन क्षेत्र काम नहीं भी आते, उसमें भी उनका प्रयास रहा है कि उस काम को भी वो ठीक कर ढंग से निभा सके। अनुराग जी, ये बात तो जगजाहिर है कि मंगत राम सिंघल हर बार मुकेश गोयल का विरोध करते आए हैं, उनको हरवाने की भी कोशिश करी है, लेकिन इस बार तो लड़ाई आमने सामने की है क्योंकि उन्होंने अपने पोते को उम्मीदवार बनाया है। आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर चुनाव पे पड़ने वाला है? देखिए, ये एक कहावत ऐसी नहीं बनी कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। तो मंगत राम जी ने 20 साल में उनकी राह में कांटे ही बोए हैं, तो वो कांटे जो उन्होंने बोए हैं उनको काटने का समय अब आ गया है। और ये अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है जब उनका पोता और मुकेश गोयल जी आमने सामने हैं। तो जनता ने अब यही तय करेगी, जनता, कि वो काम की राजनीति को वोट देगी या परिवारवाद की राजनीति को वोट देगी। और ये मैं आज आपके चैनल पे बिल्कुल खुल के बोल देना चाहता हूँ कि ये वाला जो चुनाव है वो श्री मंगत राम सिंघल जी की राजनीति को अस्त कर देगा और मुकेश गोयल जी की जीत स्वर्णिम अक्षरों में आज आदर्श नगर विधानसभा में लिखी जाएगी। हर किसी की जुबान पर एक सवाल था, विधायक और पार्षद एंटी। अब विधानसभा का तो टिकट उनका कट चुका है, पर आपको नहीं लगता कि विधायक पार्षद एंटी का जो फॉर्मूला था इस बार चुनाव में काफ़ी असर डालने वाला है मुकेश जी के उस पर? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें विधायक और पार्षद एंटी का कोई फॉर्मूला काम करेगा या असर डालने वाला है, क्योंकि मुकेश जी ने हमेशा काम की राजनीति करी है। काम की उनकी लंबी फेहरिस्त है, जिसको अगर मैं यहाँ अगर बताना स्टार्ट करूँ तो शाम हो जाएगी, क्योंकि उनके 26 साल के कैरियर में उन्होंने चाहे धीरपुर वार्ड हो, चाहे अपना आदर्श नगर वार्ड हो, चाहे सायरा पीपल थला वार्ड हो, और वर्तमान में सराय पीपल थला वार्ड जो पहले आजादपुर वार्ड के नाम, जो वर्तमान में आजादपुर वार्ड के नाम से जाना जाता है, वहाँ काम किया। उन्होंने आजादपुर गांव में जो सामुदायिक भवन बनवाया, बीजेपी के पार्षद आज तक उस पर थेकली भी नहीं लगवा पाए हैं। उसके बाद वो धीरपुर वार्ड से 2 बार निगम पार्षद चुने गए, तो उन्होंने आर ब्लॉक और एम ब्लॉक में जो सामुदायिक भवन बनाया है, एसी सामुदायिक भवन की सौगात उन्होंने हमारे RM ब्लॉक मालडौन में दी है। इसी प्रकार उन्होंने गांधी विहार में भी एक सामुदायिक भवन, जो केंद्र सरकार से जमीन लाके, कपिल सिब्बल जी जब केंद्रीय मंत्री थे, वहां से जमीन लाके वो गांधी विहार को वो सौगात उन्होंने सामुदायिक भवन के रूप में दी थी। इसी प्रकार जहांगीरपुरी जैसी क्षेत्र में, जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वातानुकूलित सामुदायिक भवन भी वहां की जनता को मिल सकेगा, तो उन्होंने वो चीज भी करके दिखाई और एक वातानुकूलित सामुदायिक भवन जहांगीरपुरी में भी दिया। जब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहे, आदर्श नगर के निगम पार्षद रहते हुए, उन्होंने मजलिस पार्क में सामुदायिक भवन, तरणताल और इंदिरा नगर में एक डिस्पेंसरी भी लोगों के लिए समर्पित करी थी। तो उन्होंने हमेशा काम की राजनीति करी है, वो कभी भी नाम की राजनीति उन्होंने नहीं करी। क्षेत्र में कहीं भी उनको जरूरत पड़ती है लोगों को, वो उनके लिए सुबह शाम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। उनका मोबाइल फोन कभी आपको स्विच नहीं ऑफ मिलेगा। उनके मोबाइल पर अगर आप घंटी जाती है तो वो उसको पलट के, अगर कहीं पे व्यस्त भी हैं तो उसको पलट के वो कॉल करके भी उससे बात करते हैं।
और समस्या का समाधान करते हैं। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग गर्ग जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और ये भी बताया कि इस बार जो आदर्श नगर की जनता है वो किस बिहाफ पर वोटिंग करेगी। इनका कहना है कि हम काम की राजनीति करते हैं और इसी तरह से लोग भी हमें पसंद करते हैं, पर ये तो समय बताएगा कि आदर्श नगर विधानसभा का विधायक कौन बनता है, जनता किसे चुनती है। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।